क्या होगा अगर हम समय की सीमाओं को तोड़ सकें? क्या होगा अगर हम भविष्य में झांक सकें, देख सके कि हजारों साल बाद इंसान कैसा होगा? और क्या होगा अगर वो भविष्य उतना सुनहरा न हो जितना हम सोचते हैं? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा की कल्पना को जन्म दिया। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन एक ऐसी विज्ञान कल्पना, साइंस फिक्शन, जो सिर्फ मशीन की नहीं बल्कि मानव सभ्यता के भविष्य और पतन की कहानी है। तो चलिए इस टाइम ट्रैवल पर निकलते हैं, जहां विज्ञान मिलता है दर्शन, फिलॉसफी से और कल्पना मिलती है यथार्थ, रियलिटी से। सबसे पहले बात करते हैं लेखक H.G. वेल्स की। वेल्स को फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। उन्होंने द इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, दी आइलैंड ऑफ डॉक्टर मरो जैसी कालजयी रचनाएं लिखी। दी टाइम मशीन 1895 में प्रकाशित हुई, उस समय जब औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पर थी। ब्रिटेन में तकनीक तेजी से बढ़ रही थी, मशीनें बन रही थी, लेकिन उसी के साथ गरीबी, असमानता और क्लास डिवीजन भी बढ़ रहा था। वेल्स ने उसी समाज को लेकर एक भविष्यवाणी की। अगर इंसान ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या भविष्य बेहतर होगा या डरावना? कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय व्यक्ति से, दी टाइम ट्रैवलर। उसका असली नाम कभी नहीं बताया जाता। वो एक वैज्ञानिक, एक विचारक और प्रयोगकर्ता है, जो समय को एक चौथा आयाम, फोर्थ डायमेंशन मानता है। एक शाम वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाता है। उनमें एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक, एक पत्रकार और कुछ अन्य मित्र शामिल हैं। वो उन्हें बताता है कि समय सिर्फ एक दिशा में नहीं बहता। अगर हम अंतरिक्ष में आगे पीछे जा सकते हैं तो समय में भी जा सकते हैं। सब हंस पड़ते हैं, कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन वो फिर कहता है, मैंने एक मशीन बनाई है जो मुझे भविष्य या अतीत में ले जा सकती है, और कल मैं उसका प्रयोग करने वाला हूं। अब वो उन्हें अपनी टाइम मशीन दिखाता है। वो छोटी सी मशीन होती है, हाथ से पकड़ने लायक। वो उसे चालू करता है और मशीन धीरे धीरे गायब हो जाती है। दोस्तों को लगता है कि ये कोई जादू है, लेकिन वो कहता है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। वस्तु समय में आगे बढ़ गई है। फिर कुछ दिन बाद अगली मीटिंग में टाइम ट्रैवलर खुद थका हुआ, गंदा और घायल हालत में लौटता है। वो कहता है, मैं भविष्य से लौटा हूं, बहुत दूर के भविष्य से। अब शुरू होती है समय यात्रा की असली कहानी। वो बताता है कि उसने मशीन में बैठकर लीवर खींचा और समय की सुइयां तेजी से घूमने लगी। दिन रात में बदलने लगे, इमारतें उठीं और ढह गई, पेड़ बढ़े और मुरझा गए। और फिर वो रुकता है वर्ष 802 701 एडी पर। वो एक नई दुनिया में उतरता है। यहां हवा स्वच्छ है, प्रकृति हरी भरी है, आसमान नीला है और सब कुछ शांत है। लेकिन इंसान बदल चुके हैं। यहां उसे छोटी, सुंदर, बालदृश प्रजाति मिलती है, जिन्हें कहा जाता है एलोई। वे नर्म, मासूम और डरपोक हैं। वे नाचते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, पर काम नहीं करते। कोई मेहनत, कोई विज्ञान, कोई जिज्ञासा, कुछ नहीं। वो समझता है कि ये शायद इंसान की विकसित रूप है, एक ऐसी जाति जो अब संघर्ष करना भूल चुकी है। सब कुछ आसान है तो सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन उसे ये भी दिखता है कि ये लोग बहुत कमजोर और असहाय हैं। धीरे धीरे वो एक डरावना सच जानता है। रात में कुछ अजीब जीव बाहर आते हैं, चमकती आंखें, सफेद चमड़ी और भयानक रूप। ये हैं मोरलॉक्स, जो जमीन के नीचे रहते हैं। वे मशीनें चलाते हैं, काम करते हैं और रात में ऊपर आते हैं। वो समझता है कि इंसान की दो जातियां बन चुकी है। ऊपर की सतह पर रहने वाले एलोई, जो सुख सुविधाओं में डूबे हैं, और नीचे अंधेरे में रहने वाले मोरलॉक्स, जो मेहनती हैं पर अब जानवरों जैसे हो चुके हैं। ये एक डरावनी सिंबलिज्म है, धनवान और गरीब वर्ग का भविष्य रूप। टाइम ट्रैवलर देखता है कि मोरलॉक्स अब एलोई को ही खाते हैं।
एलोई अब उस वर्ग के वंशज हैं जो पहले शासक थे और मोरलॉक्स उनके नौकरों के। लेकिन समय ने सब उलट दिया। अब शोषित वर्ग शिकारी बन चुका है। ये देखकर टाइम ट्रैवलर भयभीत हो जाता है। वो समझता है कि सभ्यता का विकास अगर नैतिकता और समझ के बिना हो तो ये तकनीकी प्रगति नहीं, पतन है। इन सब के बीच उसे एक एलोई लड़की मिलती है, वीना। वो उसे नदी में डूबने से बचाता है। वीना उसके साथ चलती है, उसे फूल देती है और उस पर भरोसा करती है। वो टाइम ट्रैवलर के लिए भविष्य में मानवीय भावना की आखिरी झलक बन जाती है। लेकिन दुखद यह है कि मोरलॉक्स के हमले में वीना गायब हो जाती है, शायद मर जाती है। ये पल बहुत भावनात्मक है, क्योंकि यही वो क्षण है जब टाइम ट्रैवलर समझता है कि भविष्य में प्यार, करुणा और मानवीय संवेदना भी खो चुकी है। मोरलॉक से बचने के बाद वो फिर से मशीन में बैठता है और भविष्य में और आगे चला जाता है, लाखों वर्ष आगे। वो देखता है सूरज अब धीमा और ठंडा हो चुका है। धरती सुनसान है। सिर्फ कुछ अजीब जीव, केकड़ों जैसे विशाल प्राणी रेत पर रेंग रहे हैं। और आगे बढ़ने पर सूरज बुझने लगता है, हवा जम जाती है और सब कुछ मर जाता है। वो देखता है मानवता का अंत। वो भयभीत होकर टाइम मशीन में वापस आता है और आखिरकार वर्तमान में लौट आता है। वो अपने दोस्तों को ये पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। सबको लगता है ये कोई कल्पना है। अगले दिन वो फिर अपनी मशीन लेकर कहीं निकल जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। वो गुम हो जाता है, शायद हमेशा के लिए। अब बात करते हैं दी टाइम मशीन के असली संदेश की। वेल्स ने विज्ञान नहीं, समाज का भविष्य दिखाया है। ये कहानी चेतावनी देती है, अगर अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ता गया, अगर इंसान सोचने और संघर्ष करने की आदत छोड़ देगा, तो वो अपनी ही सभ्यता को खत्म कर देगा। एलोई और मोरलॉक का विभाजन वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का प्रतीक है। एलोई बुर्जवाइसी, अमीर वर्ग, मोरलॉक्स प्रोलेटेरिएट, मजदूर वर्ग, यानी वही समाज जो आज के युग में भी मौजूद है। समय की चौथी दिशा। वेल्स ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से समय को एक डायमेंशन की तरह समझाया। ये विचार बाद में आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी में भी देखने को मिला। मानव स्वभाव का प्रश्न। सभ्यता बढ़ सकती है, पर क्या इंसानियत भी बढ़ेगी? क्या तकनीक के साथ नैतिकता भी इवॉल्व होगी? वेल्स ये दिखाना चाहते हैं कि भविष्य उज्जवल नहीं होगा अगर वर्तमान में हम गलत दिशा में जा रहे हैं। एलोई और मोरलॉक सिर्फ प्राणी नहीं, वे हमारे अंदर के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो आराम चाहता है और दूसरा जो मेहनत करता है। जब ये संतुलन बिगड़ता है, तब सभ्यता गिर जाती है। दी टाइम मशीन को मॉडर्न साइंस फिक्शन की नींव कहा जाता है। इस किताब ने टाइम ट्रैवल, फ्यूचर डिस्टोपिया, एवोल्यूशन गॉन रॉन्ग जैसे विचारों को जन्म दिया। आज जितनी भी टाइम ट्रैवल फिल्में हैं, इंटरस्टेलर, दी टर्मिनेटर, डॉक्टर हु या बैक टू दी फ्यूचर, सब किसी न किसी रूप में एच.जी. वेल्स के इसी विचार से प्रेरित है। कहानी के अंत में हम ये समझते हैं कि विज्ञान एक वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इसका इस्तेमाल कैसे करता है। एच.जी. वेल्स का दी टाइम मशीन सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की दिशा पर एक दार्शनिक टिप्पणी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या भविष्य में हमारी तकनीक हमें बचाएगी या हम खुद अपने पतन का कारण बनेंगे? अगर आपको ये कहानी और उसका संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताइए, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप किस दौर में जाना चाहेंगे, अतीत या भविष्य? और ऐसे ही शानदार बुक समरीज और माइंड एक्सप्लोरिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।